हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। जैसे पिछले वीडियो में आपको इसके फॉर्मूले वगैरह समझाए थे, एक्सरसाइज शुरू कर ली थी हमने। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी और उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। और थर्ड क्वेश्चन के बारे में खास कर क्या कहा था कि इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान से करना है। अब सुनो बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और फोर्थ क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन आपको फोर्थ ही लगेगा, उससे आगे फिर काफ़ी आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप यूँ लगा लो, फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को 2-2 3-3 बार निकाल के देखना है। यूँ लगाओ कि अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका 5वां हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आएंगे। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को बार बार निकाल के देखना है। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x अपॉन में 2x + 1 का होल स्क्वायर। मैं आपको सारे पार्ट करवाऊंगी dx, ठीक है। देखो, थर्ड क्वेश्चन में सभी पार्ट्स हमने डिवाइड करके सोल्व किए थे। अब बात सुना कि हम डिवाइड कब कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर से या तो बड़ी पावर हो या बराबर पावर हो। अगर डिनोमिनेटर में बड़ी पावर आ जाएगी तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के अंदर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से या तो बड़ी थी या फिर एक पार्ट ऐसा था जिसमें इक्वल थी। थर्ड का 5th पार्ट था जहां न्यूमरेटर में भी x की पावर 1 थी, डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 थी, तो तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो 2x अपॉन में 2x + 1 का स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर खोल लोगे तो x स्क्वायर आएगा नीचे। मेरे कहने का मतलब है ऊपर तो x की एक पावर है और नीचे x की कितनी पावर है, 2। तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से बड़ी पावर है, तो हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करके सोल्व नहीं कर सकते, जबकि थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिवाइड करके किया था। मेरी बात सुनो ध्यान से भाई। अब कोई बच्चा यूँ कहे कि मैडम हमें 2x का इंटीग्रेशन आता है, यानी कि जो न्यूमरेटर में टर्म है उसका इंटीग्रेशन आता है। बिल्कुल आता होगा। क्या होगा, 2 एज इट इज x का हो जाएगा x² / 2 प्लस में c। तुम ये कहो मैडम हमें तो 1 अपॉन में 2x + 1 का स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन आता है। बिल्कुल आता है, कर चुके हम ये टाइप। क्यों? क्योंकि इस पावर के अंदर क्या है, लीनियर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x + 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इंटू में बेस का डेरिवेटिव 2 और प्लस में c। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिया। ऐसा हमने डेरिवेटिव में भी नहीं किया था भाई। हमें अगर ऐसी टाइप मिलती थी तो डेरिवेटिव के लिए हमने u/v फॉर्मूला लगाया था या नहीं। लेकिन बेटा u/v और u/v फॉर्मूला डेरिवेटिव में थे, इंटीग्रेशन में u/v या u/v फॉर्मूला फिलहाल हमने नहीं पढ़े हैं। और u/v फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है। u/v तो आएगा, वो भी आपका एक्सरसाइज 9.7 के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो, डिवाइड हम कर नहीं सकते, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन तो करना होगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब हम ना डिवाइड कर सकें और कोई भी हमें ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं नज़र आ रहा, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, जैसा इस पावर के अंदर डिवाइड में है वैसा ही हम ऊपर बनाएंगे। देखो, एक बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पिछली वीडियो में मैंने कही थी 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज आने का मतलब है इंटीग्रेशन आना। अगर आपको 9.1 और 9.2 अच्छे समझ में नहीं आना तो आप कितना भी सर मार लेना, आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा बेटा। चाहे आप इन दोनों एक्सरसाइज को करने में कितना भी टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों एक्सरसाइज के बिना आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते। आगे फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये। देखो, जो बात बता रही थी मैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते और कोई फॉर्मूला हमें नज़र नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से बड़ी पावर है। अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसा इस पावर के अंदर है ना वैसा ही हम ऊपर बनाएंगे। पावर के अंदर 2x + 1 है,
तो ऊपर 2x + 1 बनाने के लिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नॉर्मली ये रूल होता है कि हम सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर dx एज इट इज। और उसके बाद क्या करो, जैसी टर्म नीचे थी वैसे ऊपर बढ़ने के बाद उस पर ब्रैकेट लगा लो और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब है 2x + 1 के नीचे 2x + 1 का स्क्वायर लिख दो और 1 के नीचे भी 2x + 1 का स्क्वायर लिख दो। ये हमने सेपरेट कर दिया और एक इंटीग्रेशन का साइन और साथ में क्या ले लिया हमने dx। अब आप देखो यहाँ से 2x + 1 की एक पावर कैंसिल होगी तो नीचे एक पावर बचेगी या नहीं बचेगी, और माइनस में 1/2x + 1 का स्क्वायर dx ये आ गया। अब देखो हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन log की हेल्प से होगा क्योंकि ये प्रॉपर लीनियर है। समझ गया नहीं? क्या लिखा जाएगा? log ऑफ mod ऑफ 2x + 1 और अपॉन में 2x + 1 का डेरिवेटिव 2। माइनस में जब हम इसका करेंगे तो ये आएगा 2x + 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और इनटू में बेस का डेरिवेटिव 2 और प्लस में क्या आएगा c। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। ये मेथड हमने कब लगाया? जब हम डिवाइड नहीं कर सकते थे और कोई हमें मेथड समझ में नहीं आया जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो क्या करेंगे, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही न्यूमिनेटर में बनाने के लिए हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करना आप जो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कॉन्स्टेंट से करना, वेरिएबल से कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश मत करना। आगे देखो बेटा, अब इसका आपको मैं पार्ट करवा रही हूँ फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ। बाकी भी करेंगे लेकिन फोर्थ बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। एक तो इसका फर्स्ट पार्ट, एक इसका फोर्थ और एक इसका सिक्स्थ। ये तीनों इकट्ठे करवाती, तीनों एक जैसे हैं। फोर्थ पार्ट में है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x + 1 अपॉन में √2x - 1 dx। सुनो बेटा, आपको कोई यूँ कहे x + 1 का इंटीग्रेशन करो तो आपको आता है x का क्या लिखोगे x² / 2 प्लस में 1 का क्या लिखोगे x। आपको कोई यूँ कहे कि सिर्फ 1 अपॉन में √2x - 1 का करो तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे? 2x - 1 की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और इसके बेस का क्या हो जाएगा 2। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, बीच में डिवाइड की टर्म है। अगर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तो आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, नहीं कर सकते। अब बात आती है कि बीच में डिवाइड का सिंबल तो है लेकिन हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। तुम ये कहोगे मैडम यहाँ एक पावर है, यहाँ पे आपकी 1/2 पावर, तो ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, डिवाइड कर देना चाहिए। देखो बेटा, हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे जो पोलिनोमियल में जो आप डिवीजन पढ़ते थे ना, पोलिनोमियल वर्ड बोल रही हूँ मैं, तो √2x - 1 पोलिनोमियल नहीं है। अगर हम यूँ लिखें, यहाँ लिख रही हूँ जैसे 3x² माइनस में 5x + 2, तो ये एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री की। लेकिन अगर यूँ लिख दिया जाए x की पावर 1/2 माइनस में 5 x की पावर 3/2, कुछ ऐसे लिख दिया जाए तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल वो होती है जहाँ पे x की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी कि पावर आपकी या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो। इस तरह से फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर भी हमारे सामने वही प्रॉब्लम आई कि बीच में डिवाइड का सिंबल तो है लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो आपको वैसे ही करना है जैसा इस रूट के अंदर है वैसा ऊपर बना लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हम 2x बनाएंगे। तो 2x बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप x + 1 में x ऐड कर दो तो 2x बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन हम ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे, हम वेरिएबल के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। हम इसको 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, हमने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अकेला मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते तो डिवाइड भी करना पड़ेगा और डिवाइड वाले 2 को हमने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाता है।
फिर हमें 2x के माइनस में 1 चाहिए, तो प्लस का 2 तो कैसे भी करके -1 नहीं आ सकता, इसलिए हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 ऐड कर दिया dx। 1/2 एज इट इज, यहाँ से 2x माइनस 1 को इकट्ठा लिख लिया और प्लस में हमारे पास आ गया 3 और डिवाइड में हमारे पास था अंडर द रूट 2x माइनस 1 dx। अब देखो जैसे ही आपकी नीचे जैसी टर्म थी वैसे बन जाती, तो आप सेपरेट कर दो 2x माइनस 1 के नीचे अंडर द रूट 2x माइनस 1, प्लस में 3 के नीचे भी क्या आएगा रूट 2x माइनस 1 और साथ में हमारे पास क्या है dx। देखो बेटा ऊपर 2x माइनस 1 की 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर हाफ बचेगी और प्लस में 3 अंडर द रूट 2x माइनस 1 dx एज इट इज। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, बताओ इंटीग्रेशन। रूट 2x माइनस 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1 इंटू में बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, प्लस में 3 तो ले लिया एज इट इज कॉन्स्टेंट और 2x माइनस 1 की पावर ऊपर जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और इसके बेस का डेरिवेटिव भी 2 और प्लस में क्या आएगा c। बार बार निकाल के देखना है ये क्वेश्चन। मैं इन क्वेश्चंस पे इतना टाइम इसीलिए दे रही हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है, और आगे जब आपके बार बार आएंगे अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ध्यान रखना है बेटा। ये था आपका 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट। फर्स्ट हो गया, 4th हो गया, उसके बाद मैं करवा रही हूँ आपका इसका 6th पार्ट। तीनों एक जैसे हैं। 6 देखो, कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 8x प्लस में 13 अपोन में अंडर द रूट 4x प्लस 7 dx। हम वैसे ही कहेंगे कि भी हमें 8x प्लस 13 का इंटीग्रेशन आता है, हमें 1 अपोन में रूट 4x प्लस 7 का भी आता है, लेकिन बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हम अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बीच में डिवाइड का सिंबल है लेकिन हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, पिछले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम बताई। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है वैसा हम ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पे तो 4x है और ऊपर क्या है 8x, तो अब 8x से 4x बनाने के लिए ये मत कहो कि 8x को 4x प्लस 4x लिख दो, बल्कि क्या कहो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। देखो इधर जब मैंने न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ तो बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 13/2, समझ गए होंगे। और ये एज इट इज लिख दो अंडर द रूट 4x प्लस में 7 dx। अब इस 2 को बाहर कर दो, कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांस्टेंट अगर आपके पास हो तो आप उसको बाहर लिख सकते हो। अब हमें 4x के प्लस में 7 चाहिए। अब 13/2 तो 7 से लेस है, तो ये तो हमें 7 नहीं दे सकता। देखो बेटा हमने क्या किया, 7 ऐड कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 13/2 इसके पास खुद था वो एज इट इज लिख दिया और नीचे अंडर द रूट 4x प्लस में 7 dx है। अब क्या करना है आपको, 4x प्लस 7 तो रख लो इकट्ठा और जो कांस्टेंट बचे, अब उस कांस्टेंट में क्या बचा 13/2 तो बच गया प्लस का और 7 बच गया माइनस का। अगर हम सोल्व करें तो ये 13 माइनस में 14 यानी कि हमारे पास माइनस का 1/2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव बचे पॉजिटिव बचे चाहे फ्रैक्शन में बचे। और डिवाइड में हमारे पास है अंडर द रूट 4x प्लस में 7 dx। देखो 2 एज इट इज सेपरेट कर रहे हैं, 4x प्लस 7 के नीचे जब रूट 4x प्लस 7 आएगा तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी और माइनस में 1/2 के नीचे सेपरेट करेंगे तो 2 तो बाहर चला ही जाएगा और ये आ जाएगा रूट 4x प्लस में 7 और ये आ गया आपका dx। करो सोल्व। देखो 2 तो एज इट इज, हम इंटीग्रेशन करने लगे तो रूट 4x प्लस 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 4x प्लस 7 की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1 और इंटू में बेस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 4। माइनस में 1/2 तो एज इट इज, अब 1 अपोन में रूट 4x प्लस 7 का करने लगे तो क्या लिखा जाएगा 4x प्लस 7 की पावर -1/2 प्लस 1 अपोन में -1/2 प्लस 1 और इंटू में इसके बेस का डेरिवेटिव 4 और प्लस में क्या आएगा c।
अब ये पावर सोल्व कर लेना, कांस्टेंट क्या बनता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और सुनो, मैं अपनी तरफ से करवाती हूँ। अगर आपको ये कहा जाए साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे नीचे देखो पावर चाहे 1/2 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, इस पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर के अंदर वाली टर्म ऊपर बनाते हैं वो आपको ध्यान से बनानी है। जैसे यहाँ लिख दिया जाए 3x माइनस में 5 है, उसकी पावर 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर सिर्फ x दे दिया जाए dx, और आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहे, तो मेरे ख्याल में कुछ बच्चे तो ज़रूर कर सकते जिन्होंने क्वेश्चन ध्यान से समझा है। क्या डिवाइड नहीं कर सकते? तो जैसा पावर के अंदर है वैसा बनाने के लिए हमें 3x चाहिए पहले, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद माइनस में 5 लाने के लिए 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 ऐड करेंगे, समझ रहे हैं नहीं। उसके बाद 3x माइनस 5 पे हम ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर क्या करना है सेपरेट करना है। 1/3 तो बाहर है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x माइनस 5 के नीचे 3x माइनस 5 की पावर 3/2 और प्लस में 5 के नीचे 3x माइनस 5 की पावर 3/2 और साथ में dx। अब देखो यहाँ से बेटा ऊपर 1 पावर है, नीचे 3/2 पावर है, तो अगर हम पावर सोल्व करेंगे तो डिवाइड के अंदर 3x माइनस 5 की पावर 1/2 बच जाएगी और प्लस में क्या है 5 अपॉन में 3x माइनस 5 की पावर 3/2 dx। और अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो। पहले वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x माइनस में 5 की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा 3। उसके बाद प्लस में 5 कांस्टेंट है, 3x माइनस 5 की पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। एक बात आपने गौर की हो तो पावर कुछ भी आए, यहाँ 2 आए 3 आए 5 आए प्लस आए माइनस आए, लेकिन इस पावर के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो हर क्वेश्चन के अंदर लीनियर है। और इसकी वजह यही है, ये लीनियर है तो इसके बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाता है। अगर ये लीनियर नहीं होगा तो हम जो मेथड लगा रहे हैं इस मेथड से फिर हम नहीं कर सकते, ठीक है। वो दे रहा है क्वेश्चन अपने आप लीनियर इसीलिए दे रहे हैं कि जिससे उसका डेरिवेटिव किया जाए तो वेरिएबल ना बचे, क्योंकि वेरिएबल बच जाता तो वो टाइप अभी हमने नहीं पढ़ी है। देखो फोर्थ का फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब इसके पार्ट रह गए आपके 3, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। अब मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड और फिफ्थ, दोनों एक जैसे हैं। थर्ड में देखो बेटा ये लिख रहा है x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स dx। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको x का अकेले x का इंटीग्रेशन करना हो हर बच्चे को आता है x²/2। अगर आपको अंडर द रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो ये भी सभी बच्चों को आता होगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, नीचे बेस का डेरिवेटिव आएगा। लेकिन हम दोनों का अलग अलग नहीं कर सकते, बीच में क्या है प्रोडक्ट है। अब बीच में प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे बीच में डिवाइड था, हम डिवाइड कर नहीं सकते थे इसलिए हमने ये मेथड लगाया था। अब यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट का सिंबल तो है लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पीछे क्वेश्चन आया था, पलट के देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे था x प्लस 1/x था इंटू में x² प्लस 1/x² था। इसमें हमने अलग अलग इंटीग्रेट नहीं किए, पहले मल्टीप्लाई की और उसके बाद इंटीग्रेट किया, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम ये कहो मैडम x को अंदर भेज दो, भेज देंगे वो x² बनेगा, x³ बनेगा। पावर के अंदर लीनियर से ज़्यादा कुछ आते ही हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसा इस पावर के अंदर है वैसा ही आपको बाहर बनाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसा डिनोमिनेटर में पावर के अंदर था वैसा हम न्यूमरेटर में बनाते थे, इस क्वेश्चन के अंदर जैसा पावर के अंदर है वैसा यहाँ बाहर एडजस्ट करेंगे। देखो बेटा हमारे पास यहाँ सिर्फ x है, हमें 1 प्लस एक्स चाहिए तो 1 ऐड कर देंगे
और 1 सबट्रैक्ट कर देंगे और इस रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स को एज इट इज़ रख लेंगे। और अब क्या करो, 1 प्लस एक्स पे ब्रैकेट लगा लो, ये माइनस का 1 और इस पूरे की मल्टीप्लाई में रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स है। वहाँ पे तो हम सेपरेट करते थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस एक्स के साथ करेंगे डी एक्स, और एक बार रूट 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे डी एक्स। चाहे दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों का बेस सेम है, एक पे पावर 1 है और एक पे पावर 1/2 है, तो प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर बन जाएगी 3/2। माइनस में रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज और ये डी एक्स, और अब आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपोन में भी 3/2 प्लस 1, इसके बेस का डेरिवेटिव आएगा 1, माइनस में यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1 और इसके बेस का डेरिवेटिव भी 1 और प्लस में क्या आएगा c। जब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तब हमें ये मेथड लगाना है कि जैसा पावर के अंदर है वैसा ही हम कहाँ बनाएंगे, बाहर बना लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट करवा रही हूँ मैं पहले, 4th का 5th। स्टेटमेंट क्या है हमारी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x प्लस में 3, ये एडजस्ट करना अगर आपको आ जाएगा ना तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर द रूट 1 माइनस 3x dx, अगर अकेले 2x प्लस 3 का करना हो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, रूट 1 माइनस 3x का करना हो आप कर सकते हो, लेकिन बात आ रही है बीच में प्रोडक्ट है और मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे रूट के अंदर वाली जैसी टर्म यहाँ बाहर बनानी है। समझ रहे हो नहीं, ना कि हमें इसको 2x प्लस 3 बनाना है बल्कि इसको 1 माइनस 3x बनाना है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ गया कि x की मल्टीप्लाई में -3 होना चाहिए। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में क्या है 2। सुनो बेटा, पहले हम इस 2 को हटा देते हैं। हटाने का मतलब है मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 3/2 आ गया कि नहीं आ गया। ये अंडर द रूट 1 माइनस में 3x dx एज इट इज। अगर आप यूँ रीड करोगे 2 कॉमन ले लिया फिर ये आ गया तो नहीं आएगा, अपने हाथ से निकाल के देखना, तब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि हमें कहाँ दिक्कत आ सकती है। देखो बेटा, अब हमें x की मल्टीप्लाई में -3 चाहिए, तो मैंने क्या किया, -3 से डिवाइड और -3 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला -3 जब अंदर भेजेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 9/2 बन जाएगा, और ये रूट 1 माइनस में 3x dx है। अब देखो -2/3 को बाहर रहने दो, अब माइनस के 3x के साथ साथ 1 भी तो है, तो यहाँ पे क्या चाहिएगा 1। उस 1 के लिए हमने क्या किया कि -3x माइनस 9/2 तो था ही, 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, और ये अंडर द रूट 1 माइनस में 3x dx एज इट इज। अब देखो -2/3 बार 1 माइनस 3x पे तो ब्रैकेट लगा लो, माइनस में अगर इन दोनों टर्म को हम सोल्व करें, दोनों नेगेटिव है, 2 एलसीएम आएगा तो माइनस का 9 और माइनस का 2 तो माइनस का 11/2 आ जाएगा, और इस पूरे की मल्टीप्लाई में है रूट 1 माइनस में 3x dx। अब मल्टीप्लाई करो -2/3, 1 माइनस 3x की मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस 3x आएगा, और -11/2 की मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस 3x आएगा और dx। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, -2/3 तो बाहर आई, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 1/2 कितनी बनेगी 3/2, और माइनस में 11/2, ये रूट 1 माइनस में 3x dx, और अब इंटीग्रेट कर दो। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा लेना, -2/3 पूरे से बाहर है, इससे बाहर भी और इससे बाहर भी है। देखो बेटा 1 माइनस 3x की पावर 3/2 प्लस 1 अपोन में 3/2 प्लस 1, और इसके बेस का डेरिवेटिव करें तो 1 का तो 0 और -3x का -3, माइनस में 11/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर,
और यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस में 3x की पावर 1/2 + 1 अपोन में 1/2 + 1 और इसके बेस का डेरिवेटिव भी -3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन है। पावर को सोल्व कर लेंगे, लेकिन अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है ये भी, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है ये तो। x + 2 की पावर है को ये स्टेटमेंट है x की पावर 3 अपोन में x + 2 की पावर 4 dx। ध्यान से सुनो, ऊपर 3 पावर है और नीचे अगर आप ये खोलोगे तो नीचे 4 पावर है। हम डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से छोटी पावर है। अब रही बात, जैसा नीचे है हम वैसा ही बनाएंगे। अब वैसा बनाने के लिए कई बच्चे गलती कर देते हैं, हमें नीचे x + 2 चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है, इस पावर के अंदर 2 ऐड करना है और 2 सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्यूब को ऊपर एज इट इज रहने देना। कई बच्चे क्या करते हैं, x³ है प्लस में 2 कर दिया और माइनस में 2 कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें तो x + 2 चाहिए, ना कि हमें x³ प्लस में 2 चाहिए। देखो इधर पावर में ऐड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा दो और इसको पढ़ो a - b और ऊपर a - b का क्यूब खोल लो, तो क्या आएगा a³ x + 2 का क्यूब माइनस में b³ तो 2 का क्यूब 8 माइनस में 3a² b तो 6 इंटू में x + 2 का स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस में क्या होता है 3ab² तो वो 12 इंटू में x + 2 आ जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला खोलना है, a का काम x + 2 कर रहा है और b का काम 2 कर रहा है। नीचे हमारे पास है x + 2 की पावर 4 dx। हमने फॉर्मूला खोल दिया और अब इसको सभी के नीचे सेपरेट कर दो। जब x + 2 के क्यूब के नीचे x + 2 की 4 पावर लिखोगे तो एक पावर बचेगी, माइनस में 8 की अपोन में x + 2 की 4 पावर आ जाएगी, माइनस में 6 की अपोन में x + 2 की 2 पावर कैंसिल होके 2 पावर बचेंगी और प्लस में 12 के अपोन में x + 2 की 3 पावर बचेंगी, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। और अब इन सभी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो इधर 1 अपोन में x + 2 प्रॉपरली लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod ऑफ x + 2 माइनस में 8। अगर बात इसकी करें तो क्या लिखा जाएगा इंटीग्रेशन x + 2 की पावर -4 + 1 -4 + 1 और इसके बेस का डेरिवेटिव आएगा 1। उसके बाद माइनस में 6 बार इसका क्या लिखेंगे x + 2 की पावर -2 + 1 अपोन में -2 + 1 और यहाँ पर भी बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और प्लस में 12 तो एज इट इज x + 2 की पावर -3 + 1 अपोन में -3 + 1 और बेस का डेरिवेटिव 1 और प्लस में c। ध्यान से सुनो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक 4th क्वेश्चन हुआ है हमारा और इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4th क्वेश्चन हुआ है। तो जितना जोर मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में दिया है ना बेटा, प्लीज़ आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। मैं कह रही हूँ कि आप यूँ लगा लो इंटीग्रेशन का 5th जो पार्ट है ना, 5वां जो हिस्सा है वो आ जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से एडजस्ट करना है और किस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है।